इतिहास में कई सारे राजा महाराजा हुए। उन राजा महाराजाओं के साथ कोई न कोई दरबारी, कवि, सिपह सलार जैसे कई लोगों का नाम भी इतिहास के पन्नों में दर्ज हुआ। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे इतिहास की एक मशहूर जोड़ी अकबर और बीरबल के बारे में। शायद ही ऐसा कोई हो जिसने अकबर और बीरबल के किस्सों के बारे में न सुना हो। इन दोनों के किस्सों पर तो कई कहानियां भी प्रचलित हैं। हालांकि आज हम इनके किस्सों कहानियों पर बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे अकबर के 9 रत्नों में से एक बीरबल की मृत्यु के बारे में, कि आखिर कैसे समझदार बीरबल का अंत हुआ। इस बात से हर कोई वाकिफ नहीं है, तो चलिए देर किस बात की, जानते हैं कि कैसे अकबर के एक फैसले ने बीरबल को मौत की नींद सुलवा दिया। बीरबल ने अपनी महारत से अकबर पर ऐसा जादू कर दिया कि अकबर ने उन्हें अपने दरबार में वजीर का भी ओहदा दे दिया था। हालांकि बात यही नहीं रुकी। माना जाता है कि अकबर ने बीरबल को वजीर से राजा बनाने का फैसला भी कर लिया था। इसी के तहत अकबर ने बीरबल को खूब सारा सोना, सेना और कांगड़ा में विशाल जागीरें दे दी, जिसके बाद लोगों ने बीरबल को राजा बीरबल कहना शुरू कर दिया। इसी समय अफगानिस्तान के बाजोर में कुछ लोग अपनी ताकत से वहां के लोगों को लूट रहे थे। लोग इस जबरन वसूली से बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके थे। आबादियां वीरान हो रही थी। हजारों लोगों का सामूहिक पलायन होना शुरू हो गया। ऐसी स्थिति में अकबर ने अपने अहम सिपह सलार जैन खान कोका को अफगानिस्तान में शांति करने के लिए चुना। वह मुगल सेना का एक प्रमुख सैनिक था। जैन खान युद्ध का साजो सामान लेकर अफगान के इस कठिन इलाके की ओर निकल पड़ा। अफगान जाने का रास्ता जंगल, पहाड़ियों से होकर गुजरता था, जिसके बारे में सेना के किसी भी इंसान को जानकारी नहीं थी। हालांकि नदियों, पहाड़ों और जंगलों को लांघते हुए मुगल सेना अफगान के उस इलाके में पहुंची जहां इनका मुकाबला अफगान के यूसुफ अजई नाम के ताकतवर कबीले के साथ होना था। ऐसा कहा जाता है कि जब अफगानों के साथ युद्ध होता था तो वो बड़ी बहादुरी के साथ लड़ते थे। इनके लिए पहाड़ों पर चढ़ना दाएं हाथ का खेल होता था। वह लोग पेड़ों पर चढ़ने में भी माहिर थे, मगर मुगल सेना इन सब बातों से अनजान थी। हालांकि फिर भी उन्होंने जंग शुरू की। अफगानी सेना सामने से मुकाबला नहीं कर रही थी। वह गुरीला युद्ध की तरह मुगल सेना से लड़ते रहे। इसका खामियाजा मुगल सेना को उठाना पड़ा और उनका काफी नुकसान भी हुआ। मुगल सेना पहाड़ों की चढ़ाई करते हुए थक चुकी थी। उनका राशन पानी भी खत्म होने लगा था, जिससे आगे बढ़ने में कठिनाई हो रही थी। अफगान सेना से लड़ना उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा मुश्किल था। कहते हैं कि मुगल तकरीबन यह जंग हार ही चुके थे। तभी जैन खान कोका ने एक चाल चली। धारणाओं की माने तो जैन खान ने अकबर को एक झूठी चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में उसने कहा कि वह लगभग जंग जीत चुका है और अफगान को पूरी तरह से पाने के लिए उसे थोड़ी सी और सेना की जरूरत है। इसके बाद वह दूसरी टुकड़ी के आने के इंतजार में गहरी घाटियों में जाकर बैठ गया। जब जैन खान का पैगाम आया तो अकबर ने इस बात पर गौर किया कि आखिर किस फौज को भेजा जाए जो जैन खान के साथ जीत का परचम लहराए। उस वक्त दरबार में अबुल फजल और बीरबल भी मौजूद थे। कहते हैं कि अबुल फजल ने इस युद्ध में जाने की इच्छा जताई तो अकबर ने उसे साफ मना कर दिया। हालांकि जब अकबर से बीरबल ने जैन खान की सहायता हेतु जाने की आज्ञा मांगी तो अकबर तुरंत तैयार हो गया। तब बीरबल को सेनापति नियुक्त किया गया और 8000 की फौज के साथ अफगान रवाना कर दिया गया। बीरबल अक्लमंद व्यक्ति तो थे, मगर उनको युद्ध नीतियों के बारे में महारत हासिल नहीं थी। जब बीरबल की फौज अफगानियों के साथ मुकाबला करने मैदान में उतरी तो पहाड़ी लोगों के सामने बीरबल की फौज भारी पड़ी। मुगलों की फौज ने कई सारे अफगानियों को मार गिराया। हालांकि लड़ते लड़ते अंधेरा हो गया, जिसके कारण युद्ध पर विराम लगाना पड़ा। इसके बाद बीरबल अपनी सेना के साथ अगले दिन की लड़ाई की रणनीति बनाने लगे। कहा जाता है कि जब बीरबल की सेना अफगानियों से युद्ध कर रही थी तभी अकबर ने अपने एक और दरबारी हकीम अबुल फतेह को भी एक फौज की टुकड़ी के साथ अफगान भेज दिया। बीरबल की तरह हकीम अबुल फतेह को भी युद्ध की नीतियों के बारे में जानकारी नहीं थी। साथ में यह भी कहा जाता है कि
जैन खान अबुल फतेह और बीरबल में आपसी मतभेद भी होते रहे। ये तीनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे। इसके कारण तीनों एक दूसरे की सलाह को मानने से इनकार करते थे। एक बात पर कभी तीनों की सहमति नहीं बनती थी। आपसी फूट के साथ वह तीनों अफगानिस्तान की बलंदरी घाटी में घुसे। इसके बाद बीरबल ने आगे की योजना बताई, मगर कोई भी उस पर राजी नहीं हुआ। इसके बाद तीनों ने अपने अपने अलग रास्तों पर जाने की ठान ली। बीरबल अगले दिन आक्रमण के लिए 3 से 4 कोस का सफर तय करके रात को रुक जाते हैं। बीरबल अपनी सेना को लेकर जिस जगह पर रुकते हैं, वहीं दुश्मन की फौज घात लगाए बैठी थी। रात के अंधेरों में अचानक अफगान की फौज ने बीरबल की सेना को चारों ओर से घेर लिया और उन पर पत्थर और तीर बरसाने शुरू कर दिए। घबराहट के मारे सेना और जानवर तीतर बीतर हो गए, जिससे सेना में भगदड़ मच गई। रात के इस अंधेरे में जो जहां भाग पाया भाग गया। इससे कई सारे सैनिकों की मौत हो गई। बीरबल ने भी कोशिश की थी इससे बचने की, मगर तब तक अफगानी सेना ने उनको तीरों से तार तार कर दिया। कोई मदद न मिल पाने के कारण वहीं पर बीरबल की मौत हो गई। कहा जाता है कि लाशों के अंबार में बीरबल की लाश का भी कुछ पता न चला और बीरबल का उनके धर्म के अनुसार क्रियाक्रम भी नहीं हो सका। अकबर को बीरबल की मौत से बहुत बड़ा झटका लगा। हर कोई हैरान था यह जानकर कि बीरबल जैसा कोई विद्वान ऐसे कैसे मारा गया। इसके साथ ही एक महान बीरबल का अंत हो गया। बीरबल की मौत इस प्रकार होगी ऐसा किसी ने नहीं सोचा था। हालांकि किस्मत के आगे किसी की नहीं चलती। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका आभार, धन्यवाद। जुड़े रहिए।